जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ संकट चौथ व्रत की बहुत ही सरल विधि शेयर करने वाली हूँ। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह पवित्र दिन माता पार्वती व शिव भोले बाबा के पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत को संकट चौथ, तिलकुट चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति व संतान की लंबी उम्र के लिए व संतान की सफलता के लिए भी रखा जाता है। तो चलिए किस तरह से श्री गणेश जी का आसन लगाना है, किस तरह से पूजा करनी है और क्या भोग अर्पित करना है श्री गणेश जी को, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पीले रंग का वस्त्र लिया है जो श्री गणेश जी की चौकी पे बिछा दिया है। आप लाल रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं, पीला या लाल आप दो कलर के किसी भी कलर के वस्त्र ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने श्री गणेश जी की फोटो विराजमान कर दी है। श्री गणेश जी विराजमान हो गए हैं। अब हमने इनको पुष्पों की माला अर्पित करनी है। यहाँ पे मैंने गेंदों के पुष्पों की माला अर्पित की है। आप चाहे तो जनेऊ भी धारण करा सकते हैं। अब हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए आप थोड़े से चावल ले लें। चावल की ढेरे के ऊपर आप अपना कलश रख दें। कलश के अंदर गंगा जल व जल भर के उसके अंदर अब हमने सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प डाल देना है, क्योंकि हमने ये रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल अर्पित करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 लौंग लिए हैं, वो भी हमने जल के अंदर डाल देने हैं। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ डाल दें, नहीं तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप चंदन पाउडर डाल सकते हैं जल के अंदर। इसके पश्चात आपको एक चांदी का या फिर कोई भी आप सिक्का ले लें, वो जल के अंदर डाल दें। तो यहाँ पे ये मैंने ऑर्डिनरी सिक्का जो यूज़ करते हैं वो मैंने जल के अंदर डाल दिया है। अब हमने कलश के ऊपर गणेश स्थापित करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सतिया बना लिया है रोली से, तो आप भी इसी तरह रोली से सतिया बना लें। से भी कोई भी पूजा की जाए तो गणेश जी को प्रथम पूज्य देव तो कहा ही जाता है, तो इसीलिए हर जगह पे श्री गणेश जी का यह चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर में पूजा स्थान पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अब हमने गणेश जी का छोटा सा विग्रह ले लेना है, जिसको हमने पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आपके पास कोई छोटा विग्रह नहीं है तो आप सुपारी पर चारों तरफ से मूली लपेटकर एक गणेश जी बना सकते हैं। तो मेरे पास मेटल के गणेश जी थे, तो इसीलिए मैंने मेटल के गणेश जी का ही अभिषेक किया है। आप सुपारी के गणेश जी का भी अभिषेक कर सकते हैं। संकट चौथ का व्रत महिलाएं तो रखती ही हैं, इसे पुरुष भी रख सकते हैं। यह व्रत 3 तरह से रखा जा सकता है। पहला, पूजा करने तक ही व्रत रखा जा सकता है। दूसरे में आप दिन में फलाहार खाकर व्रत को रख सकते हैं। और तीसरा होता है निर्जला व्रत। निर्जला व्रत में आपको पूरे दिन पानी नहीं पीना होता है। आपको पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है और शाम को चंद्र उदय के बाद आपको अर्घ देकर कुछ भी फलाहार खाकर आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में गणेश जी रोली से बनाए हैं, उनके ऊपर पुष्प रखे हैं और कुछ दुर्वा घास रखी है। अब हम अपने गणेश जी के विग्रह को यहाँ पर स्थापित करेंगे और इनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते हुए हमेशा भगवान के नामों का जाप करना चाहिए या भगवान का मंत्र जपना चाहिए। ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह से भगवान के मंत्रों का जाप करने से श्री गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल से
काले तिल से और कच्चे दूध से भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक किया है। तो इस तरह से आपको भी व्रत वाले दिन भगवान जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। माघ के इस महीने में जो व्रत किया जाता है संकट चौथ का श्री गणेश जी का, ये बहुत ही पावन और पवित्र दिन होता है। इस दिन आपको श्री गणेश जी का अभिषेक करके श्री गणेश जी को तिलक अर्पण करना चाहिए और वस्त्र अर्पण करने चाहिए। संकट चौथ वाले दिन गणेश जी के साथ साथ माता संकटा की भी पूजा की जाती है। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है और तिलकुटा बनाया जाता है। इस दिन तिलकुटा भगवान गणेश जी को और माता संकटा को अर्पित किया जाता है भोग के प्रसाद के रूप में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो कथा है संकटा चौथ की, वो इस प्रकार है कि किसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आग लगाया तो आग में बर्तन नहीं पके। फिर कुम्हार ने राजा से फरियाद की तो राजा ने पंडित को बुलाया इस चीज का कारण ढूंढने के लिए। यहाँ पे हमारे गणेश जी का स्नान हो गया है। अब हमने एक पान का पत्ता लेना है, उस पे हमने चंदन से, पीले चंदन से गणेश जी स्थापित करने हैं। गणेश जी का इस तरह से चिन्ह बना लेना है और उस पे हमने गणेश जी स्थापित करने हैं जिनका हमने अभी अभिषेक किया है। उन गणेश जी को हमने इस पान के पत्ते पे स्थापित कर लेना है। तो जब पंडित जी को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि हर बार आग लगाते समय बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। राजा का आदेश निकल गया, बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेके आव पर बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आव में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आव पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित बाहर आ गया। नगर वासियों ने सकट माता की जय जयकार करनी आरंभ कर दी। सकट माता की वजह से ही बुढ़िया का जो बालक था, एकमात्र इकलौता बालक, सुरक्षित बाहर आ गया। सकट माता की इतनी महिमा अपार है। इस व्रत को करने से बच्चों की आयु में वृद्धि होती है और बच्चों को सफलता प्राप्त होती है। हर महिला को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूर्वा गणेश जी को अर्पित की है। तो गणेश जी हमारे इतने भोले हैं कि उनको दूर्वा से ही प्रसन्नता मिल जाती है। भगवान को भोग लगाने के लिए आप कोई भी फल ले सकते हैं, पर शकरकंदी का इसमें बहुत ही बड़ा विधान होता है। शकरकंदी का भोग संकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी को अवश्य लगाना चाहिए। शकरकंदी भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो आपको शकरकंदी का भगवान गणेश जी को भोग इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। भोग रखने के बाद भगवान जी के सामने तिल के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं, उसमें काले तिल डाल सकते हैं। इस तरह से भगवान के सामने तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं। इस दिन गणेश जी को 11 लड्डू अवश्य भेंट करने चाहिए, तिल व गुड़ के बने हुए। तो तिल व गुड़ के बने हुए लड्डू गणेश जी को बहुत ही प्रिय हैं, तो इसीलिए 11 कम से कम संख्या में लड्डू गणेश जी को अर्पित जरूर करने चाहिए। अब भगवान के सामने जोत जगाकर भगवान की कथा करनी चाहिए, संकटा माता की कथा करनी चाहिए और गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए। कई लोग अपने घर में तिल व गुड़ का पहाड़ बनाते हैं और कई लोगों के घर तिलकुटे का बकरा बनाया जाता है और उस बकरे का सिर किसी छोटे बच्चे से अलग करवा दिया जाता है। तो
तो संकट चौथ वाले दिन श्री गणेश जी को स्नान कराकर अच्छे से अभिषेक कर कर उनको वस्त्र अर्पण करने चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन भगवान गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात शाम को चंद्रोदय के समय अर्घ देने के बाद कोई फलाहार करना चाहिए। इस तरह से आपको संकट चौथ का व्रत करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।